फिल्म मिर्जापुर में एक सीन है जहां पर मुन्ना भैया से उनकी मैडम पूछती हैं कि अरे अपनी ही रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं, और फिर मुन्ना भैया जवाब देते हैं लगवा नहीं रहे, लग रहे, जलवा है हमारा यहां। हाँ, वही जलवा जो नेपाल के अंदर नेपाल क्रिकेट टीम का है। एक ऐसे दौर में जब लोग कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो मर गया है, खत्म हो गया है, लोग देखने में दिलचस्पी नहीं लेते, मीनिंगलेस है, ओडीआई कौन देखने जाता है, वहां नेपाल क्रिकेट की टीम और नेपाल क्रिकेट के फैंस जो है जलवा अपना दिखा रहे हैं। और जलवा भी ऐसा वैसा नहीं है, जबरदस्त है। मतलब पूरी खचाखच स्टेडियम में भीड़ है और उस भीड़ के बीच में नेपाल की टीम जो है वो गब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए आती है और कनाडा को चारों खाने चित करते हुए 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर जाती है। अब अगर 3-0 से हराया है तो गुरु हमको भी तो कहना पड़ेगा ना कि जलवा है यहां पर इनका। वैसे जलवा है, नेपाल क्रिकेट अपने स्टाइल में ही अब खेलना शुरू कर चुकी है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो वाकई में कमाल है यार। मतलब 232 रन कनाडा की टीम बनाती है और उसके बाद नेपाल जब बल्लेबाजी करने आती है तो केवल 1 विकेट खोकर इस मैच को अपने नाम कर जाते हैं। कमाल की बल्लेबाजी, दो बल्लेबाजों ने शतक लगाए जिसमें भीम और अनिल थे और अनिल को उनके इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। उनके जो कप्तान है रोहित, उनकी पूरे सीरीज में चले हुए बल्ले की वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। और नेपाल का 3 मैचों की सीरीज में अगर आप 3 के तीनों हरा देते हैं तो बाबू आपकी तारीफ तो बनती है और वही तारीफ नेपाल क्रिकेट इन दिनों अपनी करवा रही है। पहला मैच भी जबरदस्त खेला, सेकेंड मैच भी जबरदस्त खेला और थर्ड में तो बिल्कुल ऐसा लगा कि घुटने पर चढ़कर हाथ मोड़कर पीठ पर मुक्का मार के कनाडा पीट दिया, जबरदस्त। रोहित जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है, मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो अनिल को मिला है और बेस्ट डिलीवरी का खिताब जो है वो हेमंत धामी साहब को मिला है। कुल मिलाकर जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त माहौल था और अनिल जिन्होंने पिछले मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, आपको बताया था हमने कि 20 बॉल में 50 रन ठोक दिए गए थे, उन्होंने इस मैच में भी कमाल किया। 124 गेंद पर 112 रन की पारी खेली, 2 छक्का 12 चौका और होम क्राउड के सामने अपना जलवा जो है वो जलाल कर दिया। अब नेपाल के साथ बार बार हम कह रहे हैं कि नेपाल की क्राउड बड़ी इंथुजियास्टिक है और जब ऐसी परफॉर्मेंस वहां होती है होम क्राउड के सामने तो जो लड़के लपाड़े बैठे होंगे ग्राउंड में उनको हीरो नजर आता है। क्योंकि 1983 में जब इंडिया भी वर्ल्ड कप खेलने गई थी तब इंडिया से कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन एक वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से इंडियन का क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो पागलपन में गया, इंडिया के किस तरह से लड़के जो थे वो पागलपन में गए और 83 के बाद सचिन, गांगुली, द्रविड़, अजहर, तमाम लड़के वो जो बचपन घर बैठ के मैच देख रहे थे वो बाद में जब उतरे खेलने तो फिर बवाल काटते गए। उसके बाद उनको देखकर नई जनरेशन आई तो अगले 10 साल में नेपाल क्रिकेट यहां से यहां 100% पहुंच। वैसे तारीफ यहां पर अनिल शाह की भी होगी, मतलब अनिल शाह पर सवाल बहुत सारे थे लेकिन सेकेंड मैच में उन्होंने 50 ठोका, वो 50 ओडीआई क्रिकेट में नेपाल की तरफ से फास्टेस्ट 50 था और उसके बाद जो शतक ठोका उन्होंने, उस शतक की बातचीत जो है वो हर कोई कर रहा है, जबरदस्त है। अब बहुत सारे हेडक जो है वो देखने को मिलेंगे क्योंकि नेपाल ने इस सीरीज में बहुत सारे अपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उनके नहीं खेले थे, लेकिन अब बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं और उन नए प्लेयर्स के आने पर जब कंपटीशन बढ़ेगा तब जबरदस्त होगा। हालांकि कहानी हम आपको और बता दें कि जानकारी जो हमको दी गई वो ये कि नेपाल ने इस ग्राउंड पर लगातार 14वीं जीत जो है 15वीं जीत जो है वो दर्ज कर ली है। 15 जीत यार अगर आप एक ग्राउंड पर करते हैं तो फिर आपका जलवा जो है वो जबरदस्त है और दो बल्लेबाजों का शतक जो है वो भी जबरदस्त है। खासतौर पर अनिल, बार बार मैं कह रहा हूं, पिछले मैच में 50 रन ठोकना, इस मैच में शतक ठोक देना और अच्छी बल्लेबाजी करना, ये नहीं कि मतलब अगड़ू बगड़ू चगड़ू। हालांकि गेंदबाजी जो नेपाल की है वो भी जबरदस्त थी। हेमंत धामी जिन्हें बेस्ट बॉल का अवार्ड मिला, उन्होंने भी 8 ओवर में 49 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। बाकी भी जो गेंदबाज थे जिसमें कुशल मल्ला थे, एक जबरदस्त प्लेयर है, इंटरनेशनली भी कुशल ने अपना जलवा जो है बिखेरा है, उन्होंने इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर 1 मिनट 38 रन 2 विकेट। और बाकी भी जो गेंदबाज चाहे आकाश हो या ललित हो, सबका ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो है वो इस मैच। लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले मैच में बताया था कि नेपाल के बहुत सारे प्लेयर मिसिंग थे, जैसे करण, दीपेंद्र, भुरतल, गुलशन, ललित, आरिफ, कई सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें नेपाल ने रेस्ट दे रखा था पिछले मैचेस में और उनके बावजूद अगर आप एक जबरदस्त मैच खेलते हैं और आप जबरदस्त सीरीज जीतते हैं और आप 3-0 से हराते हैं तो फिर आपकी टीम की तारीफ होनी चाहिए। ये वो नेपाल है जिसने पाकिस्तान को भी परेशान किया था, जिसने इंडिया को भी परेशान किया था और बढ़िया जबरदस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि हेमंत धामी जो है उनका ड्रीम डेब्यू हुआ है और नेपाल की गेंदबाजी यूनिट जो है अब काफी ज्यादा बेहतर फील करेगी। ये सारी चीजें अगर वर्ल्ड कप के ईयर में हो रही हैं और वर्ल्ड कप ईयर में आप बेहतर हो रहे हैं तो फिर उनके लिए और अच्छा है कि भाई आप मजबूत हो रहे हैं।
अब नेपाल इंडिया आने वाली है और इंडिया आने के बाद अगर वो और सीखते हैं, बेहतर होते हैं और आगे जाते हैं तो फिर खुशी होगी नेपाल को लेकर। लेकिन ओवरऑल नेपाल जितनी भी नई टीम है उसमें सबसे ज्यादा बेहतर, मजबूत, संगठित टीम नजर आ रही है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको 2-3 साल में नेपाल क्रिकेट का भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा हैवियर नजर आएगा। और नेपाल क्रिकेट में जो फैन बेस सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वो भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जो भी नेपाल से लोग जुड़े हैं उनको बेस्ट विशेस, बधाई, शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर T20 वर्ल्ड कप।